दोस्तों, भारत समेत वर्ल्ड के बायोडाइवर्सिटी काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज हो रही है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 40 सालों में एनिमल्स एंड बर्ड्स ड्रास्टिकली रिड्यूस होकर 1/3 रह गई है। यहीं तक कि कहीं फ्लोरा एंड फौना की स्पीसीज तो एक्सटिंक्शन के कगार पे खड़ी है। यही वजह है कि दुनिया भर में इसके प्रोटेक्शन के लिए मुहिम चलाई जा रही है। वैसे ही इंडिया अपने बायोडाइवर्सिटी के लिए शुरू से ही कंसर्न है। यही वजह है कि एनिमल्स और प्लांट्स के प्रोटेक्शन के लिए रिजर्व्स, सेंचुरीज और नेशनल पार्क बनाई गई है। आपको याद होगा, अभी कुछ महीने पहले ही हमारे देश में नामीबिया से 8 अफ्रीकन चीता लाई गई है। इंडिया में चीता हमारे इकोसिस्टम के एक हिस्सा है। यही वजह है कि इन्हें इंडिया लाया गया था। और अभी ये भी न्यूज है कि इंडिया में हिप्पोज आने वाली है, वो भी एक दो नहीं, पूरे 60s। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कोलंबियन अथॉरिटीज ने इन फेरल हिप्पोस के रिहेबिलिटेशन के लिए गुजरात के जामनगर में मौजूद ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम GZRRC से संपर्क किया है। खास बात यह है कि कोलंबियन अथॉरिटीज इन हिप्पोस को इंडिया लाने में पूरे खर्चे उठाएगी। इसके लिए वो खुद एयरलिफ्ट और आयरन कंटेनर अरेंज करेगी। वो ही 10 हिप्पो को मेक्सिको के जूस और सेंचुरीज में भेजा जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो डिस्कशन में हम जानेंगे आखिर क्यों कोलंबिया, इंडिया और मेक्सिको जैसे देश में इन हिप्पो को भेजना चाहते हैं, वो भी अपने खर्चे पर। तो चलिए वीडियो डिस्कशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी कंट्री के बायोडाइवर्सिटी के लिए एनिमल इंपॉर्टेंस होते हैं, लेकिन जब कोई एनिमल बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएटर बन जाए तब मुश्किल काफी बढ़ जाते हैं। कोलंबिया में भी यही हिप्पो को लेकर सिचुएशन पैदा हो गई है। दरअसल कोलंबिया में हिप्पो का संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, जहां वहां के गवर्नमेंट और सिटीजन्स दोनों ही परेशान हैं। इसलिए इन हिप्पो के बढ़ते संख्या को लगाम लगाने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिप्पो शुरू से ही कोलंबिया के इकोसिस्टम के हिस्सा थे, बल्कि 1980s पे अफ्रीका से 4 हिप्पो यहाँ लाया गया था। तब से लेकर इसका संख्या लगातार बढ़ते जा रहा है। इन हिप्पो के वेट 1800 kg से लेकर 3200 kg तक है। कोलंबिया में ये हिप्पोस मैग्डालेना रिवर के किनारे बगोटा से 200 किलोमीटर दूर हैसलैंडा नेपल्स रेंज तक फैला हुआ है, जो कि ये चिंता का विषय है। एनवायरमेंटल ऑफिशियल्स के अनुमान है कि करीब 130 हिप्पोस एंटीक्वा प्रोविंस टेरिटरी पे मौजूद है और अगले 8 सालों में इनकी आबादी 400 से ज्यादा हो जाएगी। कैलिफोर्निया सैन डिएगो यूनिवर्सिटीज के इकोलॉजिस्ट 2020 में जोनाथन सूरी ने नेशनल जियोग्राफी को बताया था कि विद इन ए कपल ऑफ डिकेड्स इन रीजन पे हिप्पोस की संख्या कई हजारों हो सकते हैं। दरअसल कोलंबिया में इनके कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं है, जिसके कारण इसके संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए एक पोटेंशियल प्रॉब्लम है। बताया जा रहा है कि इसके स्पीसीज रिवर के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है और ये मैनेटी और कैपिमरा जैसे क्रिएचर के नेचुरल हैबिटेट को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए कोलंबियन गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर हिप्पोपोटेमस को इंटॉक्सिक इन्वेसिव स्पीसीज डिक्लेयर कर दिया था। ये लोकल इकोसिस्टम और कभी कभी ह्यूमन का भी थ्रेट बन सकते हैं। यही वजह है कि कोलंबियन गवर्नमेंट इन हिप्पो के फर्टिलिटी रेट को कम करना चाहते हैं। लिहाजा कोलंबियन गवर्नमेंट इन हिप्पोस को दूसरे कंट्रीज पे डिपोर्ट करने में कोशिश पे है। इन हिप्पोस को उन कंट्री में भेजने का तैयारी में है जहां की सेंचुरीज और जूस उनके हाउसिंग, केयरिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल में कैपेबल है। इन्हीं प्रोसेस में 70 हिप्पो को मेक्सिको, इंडिया में भेजे जा रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले साल सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर अफ्रीकन कंट्री नामीबिया के कैपिटल बिंदोइक से 8 चीता के पुराना कनवा इंडिया लाया गया था, जिनमें से 3 मेल और 5 फीमेल था। इन्हें मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में रिलीज किया गया था। इन्हें स्पेशल चीता प्रोजेक्ट के तहत इंडिया लाया गया था। कुल मिला के इन चीतों को इंडिया लाने में 96 करोड़ का एक्सपांड करना पड़ा था। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इन 60 हिप्पोस को इंडिया लाने और गुजरात के जामनगर मौजूद ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन किंगडम रिलीज किए जाने तक का खर्च कोलंबिया गवर्नमेंट उठाने को तैयार है। दोस्तों, कोलंबिया में जिस तरह हिप्पो का बढ़ती संख्या और उससे वहाँ के इकोसिस्टम के लिए समस्या पैदा होना अपने आप में एक अनोखा मामला है, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प है हिप्पो के कोलंबिया आने का कहानी। जैसे हमने आगे भी बताया, कोलंबिया हिप्पो का नेचुरल होम नहीं है। हजारों टन वाला इस जीप को यहाँ लाना मुख्य से पाब्लो एस्कोबार को जाता है, लेकिन पाब्लो एस्कोबार कोई इन्वायरमेंटलिस्ट या फिर नेचर प्रेडिक्टर नहीं है।
बल्कि पाब्लो एस्कोबार ग्लोबली इनफेमस ड्रग ट्रैफिकर था, जिसके नाम अपने इलीगल ड्रग एक्टिविटीज के चलते 80s और अर्ली 90s के दशक में इंटरपोल के टॉप लिस्ट में नाम था। कोलंबिया के इस नार्को टेररिस्ट ने मिडलिन कार्टेल नाम के गैंग को फॉर्म किया था, जो पूरे नॉर्थ और साउथ अमेरिका में कोकेन का बिजनेस करते थे। कोलंबिया से लेके पेरू, इक्वाडोर और बोलिविया जैसे कंट्रीज में पाब्लो ने कोकेन प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट और सेल्स का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड कर लिया, जिसके सहारे लार्ज स्केल में अमेरिका में ड्रग पंप किया करता था। रिपोर्ट बताते हैं कि पाब्लो एस्कोबार दुनिया के इतिहास का सबसे वेल्थिएस्ट ड्रग लॉर्ड था। उसकी कुल कमाई $30 बिलियन की थी। उस दौरान कोलंबिया में पाब्लो का 7000 एकड़ में फैला एक एस्टेट था, जहां उसका खुद का फुटबॉल स्टेडियम, डायनासोर पार्क, आर्टिफिशियल लेक और वाइल्ड लाइफ पार्क बना था। 1980s में इसी वाइल्ड लाइफ पार्क में 4 हिप्पोस को अफ्रीका से स्मगल करके मंगाया था। इनमें से एक मेल और 3 फीमेल थी। कोलंबिया पुलिस ने 1993 में एक एनकाउंटर में पाब्लो एस्कोबार को मार गिराया था। उसके डेथ के बाद उसका फार्म डिजर्टेड हो गया। उसके बाद वहां के लोकल रिवर्स में फेवरेबल कंडीशन के चलते हिप्पोपोटेमस की ब्रीडिंग रैपिडली इंक्रीज होती गई। एस्कोबार के डेथ के बाद उसके हैसिएंडा नेपोल्स रेंज और हिप्पोस के एरिया एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह इमर्ज होने लगा। कोलंबिया में बड़े हिप्पो की संख्या उन्हीं 4 हिप्पो के वजह से है जो पाब्लो एस्कोबार लेकर आया था। इसलिए कोलंबिया में इन हिप्पोस को कोकेन हिप्पोस भी कहा जाता है। बहरहाल इन हिप्पोस को इंडिया ला जा रहा है। ऐसे में इंडिया में अब हिप्पोस जू में ही मिलते हैं, लेकिन अब गुजरात के जामनगर में ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम में रिलीज किया जाएगा। इसके बाद इस विशालकाय जीव को नेचुरल साइट्स पे खुलेआम स्पॉट किया जाएगा। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से अभी इन हिप्पोस के रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। ऐसे में देखना इम्पोर्टेंट होगा कि इन हिप्पोस कब तक इंडिया में इंपोर्ट होंगे। वही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि शुरू से चीता इंडिया का इकोसिस्टम का हिस्सा रहा है। लास्ट 7 डेकेड में इनके प्रजाति खत्म हो गई थी। ऐसे में उन्हें फिर से यहाँ रिहेबिलिटेट किया गया है, लेकिन हिप्पोस इंडिया के इकोसिस्टम का पार्ट नहीं रहा है। ऐसे में इनको यहाँ लाने में इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और उनके हेल्थ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि नियरली 9000 to 5.9 मिलियन ईयर एगो इंडिया हिप्पोपोटेमस का होम हुआ करता था, लेकिन बाद में ये अफ्रीका से यूरेशिया एंटर कर गए और इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गए। कुछ साल पहले मध्य प्रदेश में एक रिसर्चर्स ने डिस्कवर करते हुए हिप्पोपोटेमस के लास्ट स्पेसिमेन को डिस्कवर किया और एक बार फिर इंडिया में हिप्पोपोटेमस का होम बनने जा रहा है। आपको इन मुद्दे को लेकर क्या ओपिनियन है? क्या कोई कॉम्प्लिकेशन है इंडिया के इकोलॉजी के रिलेटेड जो यहाँ पैदा हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो यहीं विराम देते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों को वीडियो शेयर करें, वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।